जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं अमर कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अमर ऑनलाइन स्टडी पे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में स्टैटिक जी के पढ़ने वाले हैं। यह दूसरा क्लास है। पहले वाले क्लास आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। आज के इस क्लास में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले भारत रत्न के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में हुई थी, ठीक है। 26 जनवरी को यह पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। किसके सिफारिश पर दिया जाता है? तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर दिया जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत 1954 में हुआ था और 54 में ही 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था प्रथम बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्रथम 3 व्यक्ति यही थे: सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन, ठीक है। 1977 में जनता पार्टी के द्वारा यह बंद कर दिया गया था, लेकिन 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। पिछला बार सवाल बना था, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1962 में किसको दिया गया? तो राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था, ठीक है। यह कौन थे? तो यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, ठीक है, मरणोपरांत। 1966 में मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद 1971 में दिया गया इंदिरा गांधी को। प्रथम महिला थी, ठीक है। यह प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी जिनको यह भारत रत्न मिला था, ठीक है। उसके बाद 1980 में मदर टेरेसा को मिला। उसके बाद 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला, जो पहले विदेशी थे। पिछला बार भी सवाल पूछा था, पहले विदेशी कौन थे जिनको भारत रत्न मिला था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा, ठीक है। 1990 में मिला BR अम्बेडकर और नेशनल मंडेला। नेशनल मंडेला क्या है? दूसरे विदेशी है, ठीक है। नेशनल मंडेला कौन है आपके? तो दूसरे विदेशी है नेशनल मंडेला, ठीक है, दूसरे विदेशी है, ठीक है। उसके बाद राजीव गांधी और सरदार पटेल को मिला 1991 में, ठीक है। इनको राजीव गांधी और सरदार पटेल को क्या मिला? मरणोपरांत। कौन सा मिला? मरणोपरांत पुरस्कार मिला, ठीक है। मरणोपरांत भारत रत्न मिला इनको, ठीक है। यह उस समय इन लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। मरणोपरांत पुरस्कार भारत रत्न मिला। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, 1987 में किसको मिला? APJ अब्दुल कलाम को, जिनको हम लोग मिसाइल मैन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। मिसाइल मैन के भी नाम से जानते हैं इनको, ठीक है, मिसाइल मैन। उसके बाद किसको मिला? तो उसके बाद MS सुब्बलक्ष्मी को मिला, ठीक है। यह प्रथम गायिका थी, ठीक है, प्रथम गायिका थी जिनको भारत रत्न मिला, ठीक है। MS सुब्बलक्ष्मी कब मिला? 1988 को मिला, ठीक है। उसके बाद लता मंगेशकर को मिला 2001 में, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को कब मिला? 2014 में। CN राव को कब मिला? 2014 में। सचिन तेंदुलकर से क्वेश्चन बन सकता है, वह प्रथम खिलाड़ी कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया? तो सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी सवाल बन सकता है, सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे या प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपका सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, ठीक है। यह 2 बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को 2015 में मिला, ठीक है, 2015 में मिला, ठीक है, 2015 में। देखिए, मदन मोहन मालवीय जी है ना, इनको मरणोपरांत मिला, ठीक है। यानी 2015 में इनकी उसके पहले मृत्यु हो गई थी, लेकिन 2015 में इनको भारत रत्न मिला मरणोपरांत, ठीक है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जिंदा थे, इनको
भारत रत्न मिला, मरणोपरांत इनको नहीं मिला। केवल मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत मिला, ठीक है। उसके बाद 2019 में देख लेते हैं, तो 2019 में प्रणब मुखर्जी को मिला, ठीक है। 2019 में प्रणब मुखर्जी को मिला, किस क्षेत्र में मिला, तो राजनीति के क्षेत्र में मिला, ठीक है। उसके बाद भूपेन हजारिका को मिला संगीत के क्षेत्र में, ठीक है, मरणोपरांत। उसके बाद नानाजी देशमुख को मिला समाज सेवा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में मरणोपरांत भारत रत्न मिला, दो समाज सेवा के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कर्पूरी ठाकुर पे। तो कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत मिला था, ठीक है। यह 2024 का डाटा है, 2024 का डाटा है, ठीक है। यह मतलब जितने भी करा रहा हूँ, ये कर्पूरी ठाकुर हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, पीवी नरसिम्हा राव, 5 आदमी को मिला था 2014 में, 5 व्यक्तियों को मिला था, ठीक है। वो पाँचों 2024 में, मतलब 2024 में मिला था 5 व्यक्तियों को, 5 व्यक्ति को कराऊंगा अब, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर को मिला 2024 में। यह बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। और बिहार में इनका नाम प्रसिद्ध है, जननायक के नाम से यह प्रसिद्ध है। कर्पूरी ठाकुर जननायक के नाम से प्रसिद्ध है बिहार में, ठीक है। उसके बाद आ जाइए लाल कृष्ण आडवाणी को। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उप प्रधानमंत्री है, ठीक है। अभी राजनीतिक में यह सक्रिय मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी मरणोपरांत मिला है, ठीक है। भारत के 9वें प्रधानमंत्री और आर्थिक उदारीकरण के प्रेरक है, ठीक है। आगे बढ़े, आ जाइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 पद देखते हैं। MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन कौन थे, तो भारत के हरित क्रांति का जनक है, ठीक है। अगर विश्व के भारत के हरित क्रांति के जनक है, ठीक है। और कृषि वैज्ञानिक भी थे, ठीक है। इनको भी मरणोपरांत मिला था, ठीक है। इनको भी मरणोपरांत मिला था, ठीक है। मरणोपरांत इनको भी मरणोपरांत मिला था। और चौधरी चरण सिंह को भी मरणोपरांत मिला था, ठीक है। चौधरी चरण सिंह को भी, यह दोनों को मरणोपरांत मिला था, ठीक है। आगे बढ़े। चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान के नेता थे। चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे और किसानों लोग का यह फेवरेट नेता थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं पद्म पुरस्कार पर। देखिए, पुरस्कार को 3 बांटों में बांटा गया है, ठीक है। पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ठीक है। एगो भारत रत्न हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछे भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, तो भारत रत्न हो जाएगा, ठीक है। भारत रत्न पहला हो जाएगा, ठीक है। भारत रत्न पहला हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे भारत का द्वितीय सर्वोच्च सम्मान क्या है, तो आपका पद्म विभूषण हो जाएगा, ठीक है। अगर तीसरा पूछे, ठीक है, अगर आपसे तीसरा पूछे तो पद्म भूषण हो जाएगा, ठीक है। पद्म भूषण, ठीक है। पद्म भूषण, ठीक है। आज तीसरा के बाद चौथा पूछे, अगर आपसे चौथा पूछ ले तो क्या हो जाएगा, पद्मश्री, ठीक है। पद्मश्री, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, भारत रत्न। दूसरा क्या हो जाएगा, पद्म विभूषण। तीसरा क्या हो जाएगा, तो पद्म भूषण। चौथा क्या हो जाएगा, तो पद्मश्री। याद रहेगा, पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री। यानी सबसे छोटा क्या है, तो पद्मश्री है। सबसे बड़ा क्या है, तो भारत रत्न है। दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर पद्म विभूषण है। तीसरे स्थान पर कौन है, तो पद्म भूषण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पद्म विभूषण सर्वोच्च में दूसरा स्थान पर आता है, ठीक है। यह सरकारी कर्मचारी या किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट जो मतलब अच्छे काम किए होते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं पद्म भूषण पे आ जाते हैं। यह सर्वोच्च में तीसरे स्थान पर आता है, ठीक है। यह तीसरे स्थान पे आता है, ठीक है। यह किसे दिया जाता है, तो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट काम जो किए होते हैं, अच्छे काम किए होते हैं, उनको यह सम्मान दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाते हैं पद्मश्री पर, ठीक है।
पद्मश्री यह चौथे सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। यह किसी भी किसी भी क्षेत्र में भी दिया जाता है, यह भी, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है पद्मश्री। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन है, कुछ अपने से लेकर के आया हूँ मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड रहेगा जो पीछे पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा कौन थे? सबसे युवा व्यक्ति कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, ठीक है। कितने की उम्र में मिला था? तो 40 की उम्र में मिला था, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब मिला? तो 1997 में मिला, ठीक है। 1997 में मिला था, ठीक है। 1997 में मिला था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न मिला? तो क्या आपका राइट हो जाएगा? तो नेशनल मंडेला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। पीछे ही बताया हूँ आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। किस प्रसिद्ध तबला वादक को पद्म विभूषण से मिला है? किस प्रसिद्ध तबला वादक को पद्म विभूषण मिला है? ऑप्शन नंबर ए है अल्लाह रखा खां, बी है पंडित किशन महाराज, सी है जाकिर हुसैन, डी है शिव कुमार शर्मा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जाकिर हुसैन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।